सबसे बड़ा समस्या तभी होता है जब आपका विवाद आपके अपने के साथ हो। चार भाइयों का जब जमीन विवाद होता है और जमीन विवाद का मामला जब आप कोर्ट तक ले जाते हैं तो क्या फैसला होता है, किसको क्या हक मिलता है, क्या जो भाई भाई का विवाद होता है उसका एक सही फैसला हो पाता है। अगर आप संपत्ति के विवाद को कोर्ट में ले जाते हैं तो आपको क्या क्या समस्या हो सकता है, तो ये समझना और जानना बेहद जरूरी है। अगर आपके संपत्ति को कब्जा करने वाला कोई और नहीं है, आपके परिवार के ही सदस्य हैं, आपके भाई लोग हैं, उस केस में आपको क्या करना चाहिए। अगर यदि आपके परिवार के लोग आपको सही तरीके से आपको अपना हिस्सा नहीं दिए हैं, उस केस में आपको क्या करना चाहिए। यदि आपके परिवार के लोग यानी आपके ये जो भाई हैं यानी आपस में ही कोई बड़े भाई होंगे, कोई छोटे भाई होंगे, बड़े भाई के द्वारा जो है किसी दूसरे हिस्से की प्रॉपर्टी को अगर बेच दिया जाता है, उस केस में आप क्या करेंगे। ये तमाम जो समस्या है एक परिवार में उत्पन्न होता है, या तो लोगों को सही से हिस्सा नहीं मिलता है, हिस्सा मिलता है तो उनका जो हिस्सा है वो दूसरों का हिस्सा भी वो बेच देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि संपत्ति पे कब्जा जो है वो किसी एक भाई का होता है, दूसरे भाई को वो दखल भी नहीं होने देते हैं। अगर ये सब विवाद होता है तो अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आपको किस प्रकार जजमेंट मिलेगा, किस प्रकार से न्याय मिलेगा। आखिर कोई तो तरीका होगा जो आपको आसानी से न्याय पा सकते हैं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करें। मुश्किल विवाद जो होता है वो होता है पारिवारिक विवाद, है ना। लोग कहते हैं ना, बहुत आप ऐसा सुने होंगे कि जो कोर्ट में होता है जमीन का जो मुकदमा होता है वो आपका काफी लंबा चला जाता है, 10 साल चला जाता है, आप ऐसा सुने होंगे। लेकिन ये समस्या आप अगर देखें और जानें तो ये समस्या उत्पन्न होता है खास करके वैसे विवाद में जो कि पारिवारिक दीवानी मामला होता है, जहां पे जमीन का जो एक तरह से अगर बात करें पूरा सिस्टम वो उलझा हुआ होता है। एक एक को जानना परखना, किसने कौन बेचा, किसके हिस्से में क्या था, वर्तमान में किसका क्या कब्जा है, और उसके पक्ष के गवाह को सुनना, और फिर जो है अगर कोई कागज की कमी है, कोई कागजात का कमी है तो उसके लिए वक्त लेना। ये तमाम प्रोसेस करते करते जो है वो समय बीतता जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समय को खींचने का प्रयास करते हैं, उनका मकसद होता है कि कोर्ट केस जो है उनका चले। उनको ये पता नहीं है कि जिस दिन जजमेंट होगा उनको ठीक है वो अब जो है खींचते खींचते उसको बहुत लंबा लेके चले गए, लेकिन दिक्कत उनके बच्चों को, उनके परिवार के वंशजों को हो सकता है। उस समय उनको जो है ऐसा लगता है कि ठीक है हम अभी किसी भी हालत में संपत्ति को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको पता नहीं संपत्ति तो उनको खाली करना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा उनको ये सुकून दे कि अभी उनके कब्जे में है, लेकिन भविष्य में जब वो एक दिन हाथ से चला जाएगा तो उनको दिक्कत हो सकता है। तो परिवार में अगर एक पिता के 4 बेटे हैं तो चारों बेटे जो हैं वो एक हिस्सेदार है, और हिस्सेदार जो है उस सभी का समान अधिकार है। यानी जो अधिकार की अगर बात करें तो समान है। कोई भी प्लॉट है, अगर ये प्लॉट को अगर पिता के नाम से दर्ज है तो इसको 4 टुकड़ों में ही बांटा जाएगा। अब ये आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। आप स्वेच्छा से अगर आप कोई एक भाई इस टुकड़े को लेते हैं, किसी भाई के द्वारा जो है कोई दूसरा टुकड़ा अगर लिया जाता है, ठीक है, वो है ना, सबका अपना अपना अगर ये सिस्टम बनाया जा रहा है कि सब अपने अपने हिस्से से सहमत हैं, तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कानूनी जो तरीका होगा वो इस प्लॉट को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस प्लॉट को बराबर हिस्सों में 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा, और यानी अगर वो प्लॉट छोटा हो या बड़ा हो, आपका जितना भी हक बनेगा, आपका जितना भी शेयर बनेगा, वही उसका जो है कानूनी अधिकार होगा।
अगर विवाद आपके परिवार में है तो। समस्या अगर बात करें सबसे पहला कि एक परिवार में जो अगर 4 बेटे हैं, पिता की मृत्यु के बाद जो बड़े हों या जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों, यहाँ डिपेंड नहीं करता है कि बड़े ही ऐसा करेंगे, कोई भी जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी है, जिनके पास ये सारा ज़मीन है, वो देखभाल कर रहे हैं, अगर वो जो है अगर अपनी ज़मीन की बिक्री कर देते हैं यानी किसी भी संपत्ति को बेच देते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, सीधी सी बात है, लेकिन जो बेचते हैं, अब इसका अगर रजिस्ट्री जब होता है तो रजिस्ट्री में अगर जो जिन्होंने इस संपत्ति को विक्रय किया और उन्हीं के द्वारा इसको जो है रजिस्टर किया गया, मतलब उन्हीं के द्वारा सिग्नेचर करके बेचा गया, तो ये उनका हक जाता है। भविष्य में कुछ भी कर लें, ये उसी का प्रॉपर्टी सेल होगा जिसका जो है यानी एक तरह से कोई ऐसा करें कि जमा में ये प्रॉपर्टी चला गया, तो ऐसा संभव नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर ये प्रॉपर्टी कीमती है और इसको अगर मान लेते हैं कोई एक भाई बेच देता है, तो उसका हिस्सा कैसे हो सकता है सिर्फ वो, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी कीमती है। क्या और भाई का उसमें हिस्सा नहीं होगा? तो बिल्कुल। अगर वो पूरा प्लॉट बेच चुके हैं तो उसका रजिस्ट्री जो है, यानी आप समझ सकते हैं कि पूरा अगर ये प्लॉट है तो ये सारा का रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जो है उनके हिस्से की प्रॉपर्टी है। अगर वो चाहते हैं कि उस पार्ट को कैंसिल ना किया जाए तो कैंसिल नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जितनी भी प्लॉट है वो सारा उनका जो है यानी शेयर हो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि उनको सिर्फ अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है, ना कि पूरी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है। पूरी प्रॉपर्टी का अधिकार उनको नहीं मिला हुआ है, इसलिए वो पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। अब अगर आप अपना विवाद कोर्ट में लेकर जाते हैं, पार्टीशन सूट, अगर आपको सही से परिवार में हिस्सा नहीं मिला हुआ है, तो आपके पास एक विकल्प है किसी भाई के साथ। मान लेते हैं इस भाई को ऐसा समस्या है कि इनको कोई हिस्सा नहीं दे रहा है, जबकि इनका संपत्ति में हक है, इनको जमीन अलग करके नहीं दे रहा है। तो अब इनके द्वारा कोर्ट में गए, सिविल कोर्ट गए और सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क किए और वहां पर जो है यानी और भाइयों के खिलाफ केस फाइल कर दिए पार्टीशन करने का, कि इनको अपनी संपत्ति में हक चाहिए, हिस्सा चाहिए। इन सभी को कोर्ट के द्वारा नोटिस किया जाएगा और नोटिस पे वहां पे मौजूद होना होगा, और मौजूद के बाद जो है यानी वहां पर अगर देखा जाए तो, और ये संपत्ति पिता की है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में कि वो अपने इस भाई को हिस्सा क्यों नहीं दे रहे, क्या रीजन है नहीं देने का। तो किसी के पास कोई रीजन निकल कर सामने नहीं आता, इसलिए कि वो परिवार का ये भी सदस्य है, उनको तो शेयर देना ही पड़ेगा। बहुत ऐसा समस्या होता है कि किसी जो है एक भाई की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, अब उसके पत्नी को जो है यानी हक नहीं दिया जाता है, लेकिन उनकी पत्नी को भी हक होगा। इसलिए होगा कि जो उनके पति की संपत्ति है उस पर पूरा अधिकार बनता है पति की मृत्यु के बाद, कि उनकी पत्नी का जो है अधिकार हो। अगर उनके बच्चे हैं तो जो उनके वंशज हैं उसका अधिकार हो, तो हक तो देना होगा किसी भी हालत में। अगर कोई ऐसा कर रहे हैं या मान लेते हैं कि किन्हीं के साथ ऐसा हुआ है समस्या, जिनको ये समस्या झेलना पड़ रहा है, तो वो ये विकल्प जो है ले सकते हैं। सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करके आप पार्टीशन जो है यानी अपने भाइयों के ऊपर, या आप जो है किसी भाई की मान लेते हैं कि पत्नी है जिनका जो है आपके पति का आपको शेयर नहीं दिया जा रहा है, तो वो संपत्ति पर जो है आप हक प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको करने के लिए जो है क्या खर्च आता है। देखें, इसको करने के लिए ज़्यादा कोर्ट फीस नहीं होता है पार्टीशन सूट का, इसलिए कि ये बंटवारा करने का एक तरह से है केस है, और इससे क्या होगा, आपके संपत्ति को एक तरह से डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब जितने हिस्सेदार हैं वंशावली के हिसाब से, उतने हिस्सेदार में इस संपत्ति को बांट दिया जाएगा, और बराबर और सही तरीके से बांट दिया जाएगा। मतलब एक कोर्ट से बंटवारा करने का तरीका है, आपको अपना हक प्राप्त करने का तरीका है। और उसके अलावा आप डिपेंड करता है कि मामला किस प्रकार का है। जिस प्रकार का मामला होता है उस प्रकार के धाराएं लगाकर जो है उस पे एक्शन लिया जाता है। किसी भाई ने धोखा किया है,
किसी भाई ने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा है, किसी भाई ने संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ है, तो वो डिपेंड करता है कि मामला किस प्रकार का। तो ये अगर एक तरह से आपका पारिवारिक विवाद है तो आप समझ गए होंगे कि आपको आखिर करना क्या चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।